सत्स्वरूप नाम केवल सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत निरंतरम सो योगिनो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेजते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम धुंधातीतम गगन सदशम तद्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम तिरगुंडई सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम निजनम नागबिंदुकलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृतमय वाणी कना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार बन द्वारा पान। राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणो सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सूत्र सब धरती कागद करूं सब बन कलम कठाए सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण लिख्या हे सतगुरु अंतर जामी घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः हरजस पदराग आशा चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव आज हरजस में समझा रहे हैं, खास गीता के ज्ञान का निर्णय कर रहे हैं सुखराम जी। साख गीता की बातों जितनी भी मैंने साखे भाकी है सब गीता की भाकी और गीता भागवत रामायण वेद पुराण सबकी साक्षी लेकर के महाराज फरमा रहे हैं कि एक कर्म फल है और एक कर्म योग। गीता में लिखा है कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो। तो इसका अर्थ क्या है, इसका निर्णय क्या है? कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो, यानी इच्छा शक्ति के साथ जब तक आत्मा का राज है 3 लोक 14 भवन में 3 ब्रह्म के देश में, तब तक सुखराम जी महाराज के कर्म फल है, यानी उसको जन्मने मरने में आना पड़ेगा, ये फल है। और आत्मा का ही राज है 3 लोक 14 भवन में 3 ब्रह्म के देश में, ये परमात्मा का राज है। परमात्मा का अगर राज होता तो इसको ये भोगना नहीं पड़ता, आत्मा को परमात्मा में मिल जाती, फिर आत्मा रहती नहीं। ब्रह्म के लोक में जाकर भी आत्मा वापिस आ जाती है। सब भागवत पुराण गीता वेद सब कह रहे हैं, संतों की वाणी। और बार बार कितनी बार सृष्टि रच गई, कितनी बार बन गई, कितने ही अवतार आ गए, कितने ही अवतार आके चले गए। तो ये आत्मा का राज है, परमात्मा का राज है, सब जगह आत्मा का। और आत्मा के राज के लिए ही ये सब धरती पयाड़ आकाश बंधे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कर्म योग यानी श्वास पर श्वास रटना, उसको कहते हैं कर्म योग। कर्म फल कहते हैं श्वास के साथ रटना करें। जो श्वास के साथ रहेगी आत्मा तो फिर आना पड़ेगा। और श्वास और परश्वास जब भक्ति करेगी तो ब्रह्म विराट से अमर लोक से केवल पद से निरंतर आएगा। और वो परमात्मा का खास स्वरूप है, वो आत्मा को अपने अंदर मिलाए, तब फिर ये आत्मा का स्त्री लिंग का गुण ही नहीं रहे, परमात्मा रूप बढ़ जाए। उसको कहते हैं कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये 3 का गुण आगे रहता है पीछे रहता है, आत्मा के आगे। और ये 3 गुण आएगा तभी आत्मा का गूंगापना मिटेगा, अंधापना मिटेगा और पंगापना मिटेगा। नहीं तो कर्म फल से आत्मा
तीनों ही चीज इसके रहेंगे, तो इसके कारण वो आती रहेगी, आती जाती दिखती है। जन्मता मरता तो सिर्फ शरीर है। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं जितने भी रूप के नाम है सब आत्म ब्रह्म के नाम है। आत्मा ब्रह्म है, इसलिए इसको आत्म ब्रह्म कहते हैं। राम कृष्ण अवतार हुए, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति हुए, ये सब चैतन्य महाप्रभु कहलाए। ईश्वर करतार की पदवी दी, भगवान कहलाए, पारब्रह्म वासी कहलाए, पर खुद पारब्रह्म नहीं। अगर पारब्रह्म खुद ही होते तो पारब्रह्म के तो रूप नहीं है, अरूप है। और जितने भी रूप हैं वो सब आत्मा के। तो पारब्रह्म का सारी सृष्टि का एक ही नाम है, सब में रम रहा, इसलिए राम। और ये सब जितने भी अवतार हो, ऋषि हो, मुनि हो, माता पिता की पदवी हो, राजा की पदवी हो, सबने महाराज फरमाते सृजनहार का नाम रटा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आत्म राज जगत में होई, परमात्म का राज न कोई। सकल बात सकल चेतन आधारा, पण काम काम पर बचन नियार। काम काम पे वचन अलग है। सांस सांस निर्णय करोगे तो वचन कर्म फल के है, और श्वास पर श्वास करोगे तो कर्म योग बनेगा, ज्ञान योग बनेगा, फिर भक्ति योग बनेगा। भक्ति योग याते कहे, सुरत शबद मन पवन गहे, चारों मिलन संजोग, भक्ति योग याते कहे। और भक्ति योग के बिना आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अनंत जन्मों से आत्मा जब कर्म फल के साथ आती जाती रहती है तो इसको ये निरंतर रूपी परमात्मा का अनुभव नहीं होता है, तो ये अंधी है, बोल नहीं सकती गूंगी है, चल नहीं सकती पंगी है। तो अदर में कैसे चलेगी पाक के बिना? और ऊंसा सांस दो पाके होगी और रकार मकार पैर चलने का, तब आकाश में उड़ सकती है। एक ही पांख से कभी भी पक्षी आकाश में उड़ नहीं सकता। ये पकेरू का ज्ञान है। और कर्म फल के जितने भी ज्ञान है वो सब पगडंडी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भक्ति ज्ञान और वैराग से गूंगा अंधा और पंगापना निकल जाता है और चेतन ब्रह्म हो जाती। आत्म चेतन से चेतन ब्रह्म होकर के नियंचर के साथ परम पद में मिल। ये गुण कब होगा? नरदेही धारण करेगा और ज्ञान पोड़ियो मोक को सोम सेंधा जान, ओ गरज गुदारन हो ररो बुलावा बाणी। ये ज्ञान है जो केवल का ये पोड़िएदार है। कौन सा ज्ञान? ओम और सोम, श्वास और उश्वास, इसको कहते हैं केवल ज्ञान। ओम यानी आत्मा का गरज साधने वाला। ओम श्वास को भी कहते हैं, ओम आत्मा को। तो आत्मा की गरज साजने वाला ये श्वास पर श्वास केवल ज्ञान है। और रर्रो मम्मो मुखार बन से बोले, रटना करे, तब ये पोड़िएदार में इतनी ताकत हो जाती है, इतना गुण प्रकट हो जाता है कि पोड़िएदार सो हेत सवारी जाइए। पोड़िएदार से जब आत्मा हेत कर लेती है सांस पर सांस की रटना की, तो निरंतर निज नाम इसके पति आ जाता है और सारी सभा को रिझा देता है। शरीर रूपी अंदर पूरब के 6 कवड़ 6 पश्चिम के सारी सभा रींज माय हो जाती है। रोम रोम रंकार रोनाई सभा को रिझाना घट के अंदर। तो जब ये सभा रीझ जाती है तो अगवानी कौन हुए?
ये अगवानी राम का। ये राम के अगवानी कौन है? परमात्मा में मिलने की आत्मा ब्रह्म। अगवानी किसके? ज्ञान भक्ति वैराग के। तीनों के अगवानी, तीनों अगवानी रहते हैं आत्मा को ले जाने के लिए। सांसों सांस भक्ति और नेंच रूपी वैराग। रर्रा मम्मा ज्ञान के साथ सृजनहार का नाम रटेगा तो अगवान्यासों कर हेत परम पद पाइए। अगवान्या इंद्रियां और मन अगर इससे हेत कर लेंगे केवल ज्ञान से, केवल ज्ञान की बुद्धि पे विवेक आ जाएगा तो इंद्रियां सारी शीतल हो जाएगी और मन पांगला हो जाएगा। फिर परम पद पाने में कोई समय नहीं लगेगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो मुख सो नास चक्क सरवण रे सतपेड़ी ए जानो। यारे परे त्रिकुटी कहिए उल्टर जाय पिछानो। जो सातों सुर है ये सतपेड़ी है। नाक, आंख, कान, मुखार, ये इंद्रियां हैं सारी। ज्ञान इंद्री और मुखार बंद में कर्म इंद्री भी साथ और ज्ञान इंद्री भी साथ। कर्म इंद्री भोजन के लिए, ज्ञान इंद्री भजन के लिए। ये दोनों इसी से होते हैं मुखार। और फिर नेत्र, कान, नाक इसका आनंद लेते हैं। ये सातों ही जो चक है, ये सात पेड़ी, ये सातों ही सुर है। ये सातों सुर में जब ऐसा ज्ञान आएगा अगवान्यासु हेत, और ये अगवाणी ज्ञान पोड़ियो अगवाणी होगा ज्ञान भक्ति वैराग, तो इंद्रियां और मन इतनी लीन हो जाएगी कि सत पेड़ी लांग करके और तीन पेड़ी और लांग जाएगी। ऐसा पराक्रम। त्रिकुटी तक, ब्रह्म के लोक तक 7 पेड़ियां हैं। उलट पीठ फाड़ करके ये सब पहचान सकता है, नहीं तो ये इंद्रियां शीतल नहीं होती, विषय रस धापते नहीं है, प्रिय ताप सताते रहते हैं। शंखनाल के कितने भी रास्ते श्वास के साथ करो, वो श्वास से अलग नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा त्रिकुटी ब्रह्मांड तक चला जाता है, परंतु श्वास से अलग नहीं होता। श्वास से अलग हुए बिना उसका जन्मना मरना मिट नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ज्योति स्वरूप 7 पेड़ी सिर, यूं ब्रह्म सुख पावे। पेड़े 7 घट के माही, पहले यहाँ चढ़ जावे। ज्योति स्वरूपी कौन है? ब्रह्म का जो पद है वो ज्योति स्वरूप है, जहां से आत्मा बिछड़ी। ये 7 पेड़ी सिर तक है। ऐसे ये आत्मा सुख पा सकती है। 7 पेड़ी को लांग, 7 पेड़ी के साथ सुख पा सकती है, परंतु वापिस जन्मने मरने का दुख आ जाता। 7 पेड़ी घटके माही, घट के अंदर ही है ये 7। पहली यहाँ चढ़ जाओ। त्रिकुटी से नीचे नीचे जितने भी सुर सातों हैं, इनको लांगने से महाराज फरमाते हैं तुम्हारी दूसरी पेड़ी आई। तब बैराट दूसरो जीते, ऐसो भेद समावे। पवन छोड़ पीठ दिस उल्टे, आनंद लोक वे जावे। दूसरा विराट कौन सा? हद पहला विराट है, बेहद दूसरा। हद त्रिगुटी तक है, त्रिगुटी से पारब्रह्म तक बेहद है। तो दूसरा विराट जीतने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये भेद विधि सहित रटना, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। भक्ति, ज्ञान, वैराग, ये तीनों का संग होगा। ऐसा सांसों सांस रटना का भेद होगा, विधि होगी, समझ होगी बुद्धि पे और धारण करेगा, तब ये विराट दूसरा जीतेगा बेहद। और बेहद जीते बाद ही महाराज के अगम देश की 3 पेड़ियां जीत लांग करके परम मोक्ष जाए। तो पवन छोड़ पीठ दिस उल्टे, आनंद लोक वे जावे।
श्वास को छोड़ करके जो बंकनाल होकर के नियंत्रण के साथ जाता है, वो श्वासा से अलग हो जाती है। फिर इच्छा से अलग हो जाती है। 3 पेड़ियां लांगला, 7 के बाद में 3 पेड़ियां है। कौन सी है 3 पेड़ियां? भंवर गुफा, सिद्धशिला, केवल की बाणी, ये 3 पेड़ियां हैं। ये 7 पेड़ी के आगे है। ये तीनों को जीतर अगम आवाज में जाएगा सता समाधि, शून्य समाधि में, तो समझ जा वो 10 पेड़ी के आगे चला गया। वो पवन को छोड़ दिया, श्वास को, फिर इच्छा को छोड़ दिया। पार ब्रह्म के बेहद को लांघने पे पवन छूट जाता है, और महाराज के अगम देश की 3 पेड़ियां लांघने से इच्छा का संग छूट, बल्कि नौतत्लिंग शरीर से अलग। जब नौतंत्र से अलग होगी तो फिर जन्मना मरना नहीं, आना जाना बंद हो जाए। वो आनंद लोक में वो आत्मा जाती। पूर्व दिशा चढ़े जन ऊंचा, बेयो भेद न पावे, हद बेहद में रहे भटकता, सत्य लोक नहीं जावे। जो कर्म फल का करते हैं, हमने श्वास के साथ 52 अक्षर की ज्ञान करता है, 52 अक्षर से रटना करता है, तो 52 हर्फ वेद का कहिए ओम अजब पो उल्ला, अवगत अलख निरंजन गावे, भेद बिना सब भूला। बिना भेद के सब भूल जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो हद बेहद में रहे भटकता, हद बेहद में त्रिगुटी में या ब्रह्मांड पार आती जाती रहती है। भटकना माने आत्मा प्रतीत होती रहती, आती जाती, मरती खपती जलती नहीं है। आत्मा ब्रह्म है, परंतु आता जाना, दुख सुख पाना ये मिटता नहीं है। गर्भ में आत्मा आती है, परमात्मा नहीं आते। जीव आत्मा आती है। ये गर्भ में मलमूत्र खा के जीव बढ़ जाता है, तो ब्रह्म, इसका कोई घटता बढ़ता नहीं है, पर भटकती रहती है। कब तक भटकेगी? सत्य लोक की कर्म योग की गुण नहीं आएगा, केवल ज्ञान का समझ नहीं आएगी, सांसों सांस रटने की विधि, सदगुरु विधि नहीं आएगी, तब तक समझ आओ उस आत्मा के गुरु नहीं है। माता पिता भी है, राजा भी है, रामकृष्ण राजा की पदवी पे है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माता की पदवी पे है, परंतु ये सदगुरु की जो पदवी का गुण है, वो सदगुरु का गुण नहीं है। और गुरु के गुण बिना गोविंद मिले नहीं। ये सांसों सांस विधि है, यही गुरु का गुण है, यही गुरु आज्ञा है, यही गुरु मंत्र है। मंत्र तो राम नाम है, पर गुरु का दिया हुआ पड़ता है। तो सांस सांस विधि बैठी नहीं, और ये मंत्र पढ़ने लग जाए, कार्य करने लगे, यानी नियंत्रण आ जाए, और वो आनंद लोक लेके जाए। पूर्व दिशा से तू चढ़ेगा शंखनाद से बिना सदगुरु विधि के, तो ऊंचा ब्रह्मांड तक जा सकता है, परंतु वो 3 पेड़ियां लांग नहीं सकता, 7 पेड़ी तक जा सकता, हद बेहद तक जा सकता, पर हद बेहद में रहे भटकता, सत्यलोक नहीं जावे। सत्यलोक की प्राप्ति तो कह सुखराम सुनो नर नारी, तन मन धन सब दीजे। अब तन मन धन किसको देवे? शरीरधारी को देवे, ज्ञानियों को देवे, किसको देवे? गुरु महाराज को देवे। तो गुरु महाराज कौन है? तन मन धन शरीरधारी के, ज्ञानियों के भी है, गुरु महाराज के भी है, और तेरे भी है। बात एक ही है, तन मन धन, यानी तन से तू सांसों सांस रटना कर सदगुरु विधि से, और मन से अपना तो ममम तो खत्म करके मैं मेरा ये खत्म करके रटना में लीन हो जा, और श्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेके लगा, कोई खाली मत जाने। ये तन मन धन किसको अर्पण कर? हे नर नारियों, हे स्त्री पुरुषों, ये तन मन धन केवल ज्ञान को अर्पण करो, ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान को अर्पण करो, तेरा निज मन निज ज्ञान को अर्पण कर दे, यही गुरु जी को अर्पण करना है। और ये अर्पण किया नहीं
और निरंतर ब्रह्म विराट से आ जाए। ये कोई लाने वाला नहीं है किसी को, न तो भजन करने वाला ला सकता है, न कराने वाले ला सकता है। ये तो अपने आप इस विधि के पराक्रम से आता है। जब ये विधि बराबर बैठ जाती है तो आज्ञा हो जाती है, और आज्ञा जब हो गई गुरु की, तो आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, उन संत जना को यहाँ ले आओ। आज्ञा हुई नहीं, विधि बैठी नहीं, सब आज्ञा अपने मुखारबंद की देते हैं, उससे कोई आज्ञा थोड़ी होती है। तो कितने ही दिया जाए निरंतर आने वाला ही नहीं है शरीरदारी। आज्ञा करे यानी सांसों सांस रटना करे, और वो विधि बराबर बैठ जावे तुलवे नाम से, तो ब्रह्म विराट से खेचरी मुद्दा मुखारबंद में जागृत हो जाएगी, और ब्रह्म विराट से खेच के लिया निरंतर। ये ऑटोमेटिक मशीन है, ये हाथ से चलाने की या चलवाने की नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, केवल को सुन बीज गेब सु जन्मे आवे, नहीं करने के माय ज्ञान सुई कदे न पावे। ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई, ये मांड में रहता भी नहीं। ये तो कब कहाँ रहता है? भगवत बीसी नित नमी विदेश तरमा, विधेय ब्रह्म में केवल पद में रहती है। विदेश तरमा एक भवतारी संत जन जन्म धरे भाई। भव तारने वाला संत कोई बाँचने वाले मेहनत गद्दीदारी नहीं है, सब उसी को बताते हैं भवतारी। भव किसको कहते हैं? सागर को। 6 पूर्व 6 पश्चिम के 12 कंवड़ ये सागर है शरीर के अंदर, कंवड़ जुड़े हुए हैं। ये क्या शरीरदारी खोल सकते हैं क्या? एक भवतारी सारे भव से तारने वाला, गर्भ के मलमूत्र से निकालने वाला आत्मा को, ये केवल ज्ञान है, ये निरंतर है। ये जन्म धरे में आए, भक्ति करने वाले के कंठ में आके जन्म धरता है। जन्म धरे में आए हंस क्रोड़ा चल जावे, क्रोड़ा ही अणगिनती जिस जिसके जन्म धरा है, सब परम मोक्ष में जाएंगे। ऐसा महाराज के वचन है ये। इसलिए उल्टर नाव चढ़े गढ़ ऊपर, जिन गुरु संग एक कीजे। जो उलटर जो निरंतर के साथ आत्म चेतन जाता है और ताला खटा खटा खोल देता है, उस गुरु ज्ञान का संग करो, उस गुरु विधि का संग करो, तो आत्मा परम पद में मिल सकती है। नहीं तो परम पद में मिलना कोई मजाक नहीं है। इसलिए मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आनी। जो समझेगा इस विधि में, इस श्वास में, इस रटना में, और फिर आत्म चेतन से शब्द ब्रह्म का अनुभव होगा, सत्शब्द का, वो मेरे में आके मिलेगा। नहीं तो महाराज फरमाते हैं, निरंतर के बिना मिल नहीं सकता। आत्म मद अगाध ज्यों वाणी, आत्म मध्य बीच में ये अगाध वाणी है संतों का। अगाध निर्णय है, समुद्र का था वे तो महाराज के ज्ञान का था ले सकते। अगाध वाणी है ये सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, किसी के बस में नहीं। अगर बस में होती तो उस बालक को सब बस में कर लेते। निरंतर रूपी बालक को मर्जिया जिसमें डाल देते, मर्जिया जिसमें निकाल देते। दुश्मन शरण का काम हो जाता। दुश्मन है उसको नरक में डाल देते, और शरण है उसको परम मोक्ष ले जाते। फिर परमात्मा का और महापुरुषों के केवल ज्ञान का बटा क्या? कुछ नहीं बटा। यहाँ कहते हैं बस शरीरदारी गुरु महाराज के सन्मुख हो जाओ, तुम्हारा कल्याण कर देंगे, और उनके सन्मुख नहीं हुए, बेमुख हुए तो नरक में चले जाओ। सब यही कहते हैं। ये बात कह रहे सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अवधु ऐसा तत्व विचार, गिगन मंडल में बालक खेले रूप वर्ण सुन्यारा। ये गिगन मंडल में जो निरंतर निज नाम खेल रहा है अमर लोक में, केवल पद में, वो रूप से वर्ण सुन्यारा है, और सब इसमें रूप में पकड़ना चाहता है। सत्ता हमारे को दे गए, हम सत्ता के मालिक हो गए, हम सत्ता जागृत करा देंगे, तो रूप वर्ण में है।
वो बालक नहीं। महाराज फरमाते ऐसा जबरदस्त बालक है, 14 भवन लोक मिल तीनों सबले आप पसार। बालक है खेल पसार। राम नाम भी एक बालक है, सृजनहार परमात्मा, वो भी अरूप है, उसका सारा खेल पसारा है। किसके लिए? आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए ये 3 लोक का पसारा किया है सृजनहार ने, कि ये मेरा विरुद्ध बढ़े भक्ति कर करके, नरदेह धारण करके। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, पांडे समझ सिमर हल साई, बिना भजन जुग पर ले जावे पड़े कोप भो माई। बिना भजन के तू कुएं में, कूप में पड़ जाएगा, गर्भ रूपी नरक में आ जाएगा। निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन माई। निराधार नेंचर और निराकार राम का सृजनहार का नाम, इन दोनों को तन के अंदर खोजो गुरु विधि से, सदगुरु विधि से, सदगुरु आज्ञा से। नहीं तो महाराज फरमाते हैं 3 लोक में आत्मा भटकती है और कोई स्थिर भी नहीं रहेगी, कोई रख भी नहीं सकता आत्मा। जो आत्मा परमात्मा का अंश है, इसको कोई रख नहीं सकता है। इसके लिए सुखराम जी कह रहे, अरे जति त्याग क्रिया हर जोगी, वेद राज सुख सारा। कह सुखराम सुनो सब कोई, सत्य शब्द है न्यारा। क्रिया से आने वाला नहीं, जति से आने वाला नहीं, त्याग से आने वाला नहीं, पवन जोग से आने वाला नहीं, ये अष्टंग योग से आने वाला नहीं, ओम सोम के जप्पे अजप्पे से आने वाला नहीं। मुंह बंद करके जो ये ओम सोम जप्पा जप्पा करते हैं, उससे नेंचर आने वाला नहीं। क्यों? कि रोम मोबिन मन सुनते न रहे समाय, सो सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं जाए। ररे मम्मे के बिना ओम सोम का जप्पा जप्पा समाये रखते हैं घट में, तो नेंचर उससे आने वाला नहीं है। फिर पिछम घाट में तो नेंचर लेके जाता है, श्वासा से अलग आता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ज्ञान सुनो सुन चेत जोरे, शिवरो नि दीन दयाल। 3 लोक इत उत्तम रे, हर जी करे प्रतिपाल। ऐसा मेरा केवल ज्ञान सुन करके चेत जाओ, अंधे सूते हुए मत रहो, अंधे गूंगे पंगे आत्मा को मत रखो। दीन दयाल सृजनहार जो है, सारी सृष्टि का पालनहार है, तारणहार है, उसको सिमरो। नहीं तो 3 लोक तुत में तेरे को भटकना पड़े। और भक्ति करेगा तो 3 लोक में तेरी रक्षा करेंगे, प्रतिपाल करेंगे। नहीं तो सुखराम जी कह रहे, आज काल दिन 5 मेरे, सबका चलना हो। भोंदू रोवे और कोरे, अपनो सोच न हो। भोंदू और को रोता रहता है, जाता है जिसको, पर ये नहीं मेरे को भी जाना है। क्यों? जिसने जन्म लिया उसको तो मरना पड़े। इसलिए कहा कहो इन जीव की रे, माने नहीं लिगार। सोग रोग दुख सुख मेरे, गयो जमारो। इस जीव को कहां तक समझाओ? सोग में रोग में फंस जाता है, सुख दुख में फंस जाता है, और अपना नरदेह रूपी जमारा, सांसा रूपी पूंजी हार के चलाए। तो सुखराम जी महाराज कह रहे, 3 लोक 14 भवन में तन राख सके नहीं को। हे आत्मा, तू 3 लोक 14 भवन तक भटकती रहेगी, हद बेहद तक भटकती रहेगी, तेरे को स्थिर कोई नहीं रख सकता। जब भी तो इच्छा का संग हुआ, तू आत्मा बिछड़ करके और मृत्यु लोक में आ जाए। ये इच्छा शक्ति जबर है, ये लेके आ जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जन सुखदेव जिन भेजिया रे, जहां लियो बुलाए। जिसने भेजा है उसने वापस बुला लिया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो हमको सायब यूं कयो, मृत लोक में जा। काल मार सुखराम के लीजो हंस छुड़ा।
काल को मार के जन्मने मरने से आत्मा को मेरा अंश है उसको अलग कर। सृजनहार परमात्मा ने हमारे को हुक्म दिया है, तब हमने ये साहेब का अवतार धारण किया। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि किन बड़ सु सुखराम के हंस छुड़ाऊं जा। किनके बड़ से मैं हंस को छुड़ाऊं। काल तुम्हारो पोतरो सब घट रहो समान। ये काल सब पे पुता हुआ है, जन्मना मरना आना जाना सबके घट पे छाया हुआ है। मैं किस प्रकार से छुड़ाऊं जाकर। तब सुखराम जी महाराज को परमात्मा ने कहा, तुम में गुण मेल स्यो तुम हंसला स्यो जी। दो वस्त ऐसी धरो सुन हर के जन तुझ माय। काल कर्म ए पांव पड़ेंगे आ। काल कर्म मैं दो ही वस्तु तेरे को देता हूं, उससे ये जम और काल पांव पड़े। ये गुण मैं तेरे अंदर मेल करके भेजता हूं। आत्मा आई पहले, अब फिर ये सांस सांस रटना, सात बेजी सिरजना। जब महाराज कह रहे तुम में मैं यू गुण मेल स्यो तुम हंसल्या स्यो जीत। मेरे को पक्का भरोसा है तुम हंसों को काल और कर्म से जम से जीत के लाओ और राम जी का बिरद बताओगे बढ़ाओगे। तो कल बड़ दे सुखराम के हर भेजो जग मान। कल और बड़ दे करके हर ने मेरे को यहाँ भेजा है। तब मैं तान तान के सुखराम तान करके हूँ परमारथ के ताई वे। सत्य स्वरूप की आज्ञा माने हंस तारो जग में। ये सत्य स्वरूप की आज्ञा है मेरे को, जब मैं आपको ऐसा तान तान के कह रहा हूँ, इतना जोर लगा के कह रहा हूँ, हे आत्मा तू परमात्मा का अंश है और परमात्म ब्रह्म के नाम की भक्ति कर। आत्म ब्रह्म की भक्ति से काल कर्म से अलग नहीं होगा। परमात्म ब्रह्म का नाम एक ही है, राम नाम। राम राम बोलो। राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य। दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीमा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोट संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम हरो सबने राम 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 राम।